नमस्कार भाई बहनों, सेवा सोली आप सभी थे भाई। आशा उम्मीद कर दूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त वेला है ना। मैं भी दोस्तों एकदम बढ़िया हूँ, शानदार ज़बरदस्त। तो दोस्तों अभी भाई सुबह के बज रहे हैं ठीक 9:15 और हमारी तैयारी हो रही है मंदिर जाने की, क्योंकि दोस्तों आज है सावन का पहला सोमवार और हम लोग नहा धो के तैयार होकर बढ़िया करके मंदिर जा रहे हैं। तो बाकी दोस्तों आज का जो भाई मेन बात ये है ना कि हमारा पहाड़ है, घर गाँव में रहने वाले लोग है ना, जो पहाड़ों में उत्तराखंड में भाई मस्त मौज में काट रहे हैं ना। और जो दिल्ली वाले या दिल्ली जैसे शहरों में जो लोग रहते हैं ना, तो बारिश की खोज में काट रहे हैं। बारिश की खोज में क्यों काट रहे हैं दोस्तों कि दिन भर में 25 बार बालकनी में जाके कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, किधर लगे हैं बादल, किधर से आएगी बारिश। बारिश कहीं से नहीं आ रही, बादल भी ऊपर से देख रहे हैं भाई। और देख के ना यही सोच रहे हैं कि यार नहीं यार, अभी इनका तंदूर में ना अभी ठीक से नहीं सीखे ये लोग। अभी जब काला भुट्टे बन जाला ना कहा मल फुके फुके कुत्ता वाण वाल बार खाना और लास्ट में बुझाना हल्का कि बने नहीं जल्दी मतलब। तो ऐसे वाला हिसाब हो रखा दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। रोज़ बादल लग रहे हैं, बढ़िया करके बादल लग रहे हैं, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है ना। आज भी मौसम ऐसे ही बना हुआ है दोस्तों। तो आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, देखो बादल लगे हैं 9:15। धूप का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों, लेकिन भाई फिर भी बारिश आने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल नहीं। इतनी उमस, अभी 2 मिनट पंखे से बाहर जाएंगे तो उसके बाद पसीने से तर पीठ में बिल्कुल घमोरी हो के खुजली करके परेशान हो रहे हैं है ना, लेकिन दिमाग का दही हो रहा है। तो ऐसी हिसाब किताब हो रहा है दोस्तों। और आज आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यानी कि आज बना रहा हूँ काफ़ी दिन के बाद में ब्लॉग। टाइम नहीं मिल रहा है, काम धंधे का टाइम हो रखा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। पर मुझे पता है भाई आप लोग ना मेरे को बिसर नहीं जाओगे, याद ही रखोगे है ना। जैसे जैसे ब्लॉग आएंगे वैसे वैसे आप लोग सपोर्ट करते रहोगे। तो दिल्ली का मौसम ख़राब है दोस्तों और 90 यहाँ पे नहा धो के तैयार। 90 इधर देखना, हाय कर दो, हाय हाय गाइस बोल दो, ज़रा बोल दो, एक बार बोल दो। आज दोस्तों सुबह मैं इसको ले गया था स्कूल बोले तो काव्य को छोड़ने गए थे स्कूल बस तक है ना। 90 को भी ले गया मैं साथ में। इसने मुझे इतना परेशान किया। सबसे पहली बात तो भैया स्कूटी पे बैठने को तैयार नहीं हुई, फिर बाद में 2 पैर एक तरफ को करके बैठ गई पीछे, कह रहे ऐसे जाऊँगी। मैंने कहा गिर जाएगी। नहीं भाई इसने इतना परेशान किया, लास्ट में दोस्तों मैं इसको ना गोदी में पकड़ के लाया, एक हाथ से स्कूटर चलाया, एक हाथ से गोद में इसको पकड़ा। इतनी ड्रामेबाज है ये है ना। 90 की मम्मा भी तैयार हो चुकी है दोस्तों, नहा धो के आ चुकी है और ढूंढ रही है अपने कुंडल जो कि खो चुके हैं। नकली है तो टेढ़ा ही होगा, असली है। तो दोस्तों बहुत भारी नुकसान हो चुका है, क्योंकि एक जोड़ी के कुंडल खो चुके हैं और अब क्या होगा, बड़ी दिक्कत हो गई। मैडम क्या लगता है मिलेंगे कितना बार रमजान पड़ल है उसका देखिए चश्मिश। तो एक जोड़ी कान के वो खो गए भाई, इस पे थोड़े ढीला है। अब क्या पहनेगी मेरी बुआरी दोस्तों, बड़ी दिक्कत हो गई भाई, क्योंकि कान के तो खो गए हैं एक जोड़ी और पता नहीं कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे समझ नहीं आ रहा। तो छोटे छोटे अच्छे से ना गोल गोल से मोटा माटी दोस्तों, एक 50-60 हज़ार रुपये की चप्पल तो लगी होगी ना, 50-60 के तो रहे होंगे। चप्पल तो लग गई, मतलब दोस्तों चप्पल लग गई है, भारी नुकसान हो चुका है। अब कहाँ खो गए कहाँ नहीं खोए भगवान जाने। हो जाता है दोस्तों कभी कभी ऐसा ना, क्या करें। तो नाश्ता पानी बाद में करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग जाएंगे मंदिर। आज हम लोग को जाना है मंदिर में ना, तो भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आएंगे, फिर उसके बाद करेंगे नाश्ता पानी। उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि दोस्तों कल संडे था, संडे को भी मैं ऑफिस गया था, कल भी बहुत सारा काम था। ऑफिस क्या गया था, हमारा ड्यूटी गया था भाई, वह काम धंधा ऐसे होता है आजकल दोस्तों, गर्मी से हालत खराब। तो चलिए दोस्तों पहले चलते हैं मंदिर, फिर आपको मिलते हैं, बने रहेगा। तो सुबह के ठीक 9:30 बज चुके हैं दोस्तों और घर में पूजा पाठ करने के बाद में, यानी कि अपने घर के मंदिर में हम लोगों ने धूप दिया वगैरह जला दिया है ना। और अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों मंदिर। तो आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर। नब्या चप्पल टूट नहीं रहा यार, वो ऐसी वो रखा है और निकल रखा है। शिव मंदिर कहाँ जा रहे हैं नबू हम? नबू हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। ये चिमकांडी भी जा रही दोस्तों हमारे साथ ना, हमें बहुत परेशान कर। चले नबू चलो चलो पापा चलो, मंदिर जा रहे हैं, चलो फिर चलो। ये दोस्तों हमारी अल्टन पल्टन भी आ रही है पीछे से ना। तो आज सोनी भी जा रही है, मंजू भी जा रही है, हम लोग भी जा रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम मंदिर। नबू कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। मंदिर बोले भोले बाबा की, पार्वती मैया की जय। चलो भाई चलो,
इसका रुमाल भी लाना, हाँ रुमाल भी लाना इसका। खड़ी हो, खड़ी तो दोस्तों मैं आने पे जा रहे का मंदिर। मम्मा कहाँ है? मम्मा भी आ रही है मंदिर, आ रही है मम्मा मंदिर। देखो उधर देखो, सामने देखो, हेलो करो, हेलो गाइस। ये देखो चिमकांडी भाग रही है अपनी मम्मा के पीछे पीछे ना दोस्तों। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर जो घर के पास में ही है, यानी कि ठीक है मेट्रो स्टेशन के पास में है ना, जो हमारे घर के बाहर है। तो ये दोस्तों मोनो रेल का मेट्रो स्टेशन ये वाला जो नया बना अभी पिछले साल ना, 1-1.5 साल पहले। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। चलो चलो चलो, हाथ दीदी को हाथ दो, दीदी को हाथ दो। नहीं देगी हो, जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। ठीक सामने दोस्तों शिव मंदिर, और हम लोग जाएंगे भोले बाबा के दर्शन करने। भोले बाबा की जय बोलो। अभी बहुत समझदार दोस्तों, हम लोगों ने चप्पल निकाला ना, उसने भी चप्पल निकाल दिया देखो। और ये है दोस्तों यहाँ पे शिव मंदिर। चलो भोले बाबा की जय, जय करो, जय जय। चलो तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद अब तैयारी हो रही है नाश्ता करने की ना। और नाश्ते के साथ में दोस्तों आज भाई सिंपल ही है सारा कुछ जो भी है ना। तो भाई दोस्तों मेरे यहाँ बने नमक वाले पराठे, साथ में मैंने उसके साथ में दोस्तों एक केला लपेट लिया अंदर से, और इधर बना दिया दोस्तों मैंने मस्त सी लस्सी भाई ना। तो लस्सी दोस्तों आपको थोड़ा अलग दिख रही होगी, एकदम वैसे जैसे पिंक पिंक कलर की ना। तो इसमें बनाई दोस्तों मैंने लस्सी है, लस्सी के साथ में थोड़ा सा मैंने जो गाँव से बुराज का जूस है ना उसको भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। क्या मस्त दिख रहा है भाई, है ना, दिखने में ही अच्छा लग रहा है। 90 को भी चाहिए, चाहिए रुको देता हूँ। तो दोस्तों 90 को भी दे दी मैंने थोड़ी सी लस्सी, और मैं अभी पी रहा हूँ भाई ना। पी के देखते हैं तो टेस्ट कैसा आ रहा है दोस्तों। मम्मी पियो पियो, हाँ पी लो जूस, लस्सी यम्मी। वे बस ख़त्म, अब नहीं है, अब ये पापा का है, इसको पापा पियेंगे। ओके अब नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ जूस पी लो। तुम्हें भी खाना है, तुम्हें भी खाना है, रुको मैं दूंगा। दोस्तों दोपहर के ठीक 11:30 बज चुके हैं, और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों ना थोड़ा अपना SIR का काम करवाने के लिए। तो जिसके लिए ना मैं परेशान हो गया भाई, मतलब पुरानी डॉक्यूमेंट वगैरह पापा के निकाल के वो करके दिमाग खराब ना। पर फाइनली भाई थोड़ा सा लग रहा है कि शायद हो जाएगा। फॉर्म नंबर 6 भरना है मेरे को, तो उसके लिए कर रहा हूँ व्यवस्था। बाकी भाई नाम कटवाने वालों दोस्तों कटवा ही दिया, अब क्या करें ना। पर चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नया बनवाएंगे और फिर से बनवाएंगे, है ना। तो चलिए भाई दोस्तों मैं जाता हूँ पहले SIR करवाने, उसके बाद में आप। नबू इधर देखो, क्या पीना है नबू, क्या पीना है? क्या है, क्या क्या, कौन सा वाला, ये कौन सा? पीना नब्बू को लग रहा है कुछ पीना है। नो नो पैर नहीं रखना, अंकल मारेंगे, अंकल पिटी कर देंगे। नब्बू को कुछ पीना है दोस्तों, मुझे लग रहा है ना, उसने देख लिया। दोस्तों आखिर 90 ने मेरे पे ना 35 रुपए की चपत लगाई दी है, और उसको मिल गया मैंगो मिल्क शेक, है ना। नम्मी हाँ, चले घर हैं? फ्रूटी घर चले? नहीं चलो घर चलते।
चलो बैठो, स्कूटी में बैठो, चलो। तो दोस्तों एक तरफ भाई जंतर मंतर में कॉकरोच गैंग ने एकदम तहलका मचा रखा है, बहुत खतरनाक वाला। और सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई धारा 144 भी लग गई है शायद, क्योंकि बहुत भीड़ भड़का हो गया, बहुत भगदड़ मच चुकी है। दूसरी तरफ दोस्तों दिल्ली में बारिश ने दस्तक दी है भाई, है ना। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे हम। और यहाँ पे मैडम कैसा लग रहा था, अब छींटे छींटे पड़ रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं पर छींटे तो पड़ ही रहे हैं। तो आज मेरी बारी का फास्ट है दोस्तों, और इसलिए सोनी का भी है, दोनों का फास्ट है आज। नबे बारिश हो रही है। तो दोस्तों मेरा प्लान था जंतर मंतर जाने का पर जब स्थिति को गंभीर देखते हुए मैंने बोला नहीं भाई। असल में दोस्तों मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं, पर मैं जा रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए, दिखाने के लिए क्या सच है क्या झूठ है, कौन सही कौन गलत, उसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ भाई मैं जाता वहाँ पे थोड़ा देखता भाई हिसाब किताब क्या चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आज तक ज़्यादा ना क्या है, आजकल सारी पार्टियाँ मेरे हिसाब से तो चोर है भाई, सारी की सारी पार्टियाँ चोर है, कोई सच्चा नहीं है ना। हाँ पर ये है कि थोड़ा कोई कम चोर है, कोई ज़्यादा चोर है ना। इसलिए भाई किसी के सपोर्ट में आना या किसी का सपोर्ट करना, किसी को ना करना, ये भाई अपना आपसी वो है, जिसको जो ठीक लगता है वैसा करे। पर आजकल राजनीति के चक्कर में दोस्तों गांव घर देश विदेश सब बर्बाद पड़े, सब के सब ज़्यादा दोस्तों गांव में आजकल लोग ऐसे लड़ते हैं ना, एक स्टेटस लगाता है वो कुछ ऐसा बोलेगा, दूसरा उसके उस पर कमेंट करेगा, तीसरा मैं कह रहा है सब के सब ना पागल हैं। ये पागल सच बताऊँ मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे लोग पागल हैं, और सब कुछ नहीं है, सब अपने अपने मतलब के लिए है ना। मतलब किसी का कुछ ना कुछ मतलब तो है ना। तो जो सत्ता में है या जो सत्ता में आना चाह रहा है किसी भी पद पे किसी भी उस पर, तो सब के सब मैं बोला ये सारे के सारे जितने भी ये आजकल फेसबुक पे उस पर सब है ना, सब चोर हैं ये, है ना। मेरा कहना तो ये है भाई ना, क्योंकि भाई देखो किसी सरकार ने किसी को कुछ नहीं देना, ठीक है। जनता का ही पैसा खाएगी सरकार, टैक्स के रूप में, जिस भी रूप में, जैसे भी बोलो, है ना। जनता का खा के जनता को ही परेशानी देना है, ये सरकार का काम है भाई ना। और बाकी दोस्तों आज का जो जैसे आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है, तो कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, मुझे तो ऐसा लगता है भाई, है ना। कुछ मुद्दे सही है, लेकिन कुछ ये कि कुछ अपने आप को चमकाने के लिए भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं भाई ना। सीधी बात बताऊँ मैं ये, है ना। और दूसरी बात आजकल भाई मैं तो ये कहता हूँ, देखो अगर आप लोगों के अंदर हुनर है ना, तो आप कुछ ना कुछ करके भाई खा सकते हो ना, मतलब कर सकते हो भाई कुछ ना कुछ करके, तुम्हारा दाल रोटी, तुम्हारा घर चलेगा, परिवार चलेगा, सब कुछ चल रहा है चलेगा। लेकिन जो कुछ करना ही नहीं चाहता ना, तो वो उसका हाल ही क्या है भाई ना। नौकरियाँ उनके लिए नहीं है जो करना ही नहीं चाहता नौकरी, है। और बाकी रही बात जो सरकारी नौकरी है उसके जो घोटाले हो रहे, तो उस चीज़ में तो भैया बहुत बुरा हाल है ना। वो तो ये है भाई, उस चीज़ पे एक्शन होना चाहिए, तो ये लगता है ना। बाकी ये है कि भाई अगर सरकारी नौकरी किसकी लग रही है क्या लग रही है, तो भैया सब वहाँ झोल ही है, झोल है भाई, है ना। तो सब चीज़ में झोल है, जिसके पास में ना तो मतलब अपना जुगाड़ है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास जुगाड़ नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, सीधी बात भाई। हमारे पास जुगाड़ नहीं है तो हम तो लगे हैं प्राइवेट नौकरी में, अपने एसटीसी करा रहे हैं, है ना। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ तुम सबको कराओ, सब एसटीसी कराओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सब आधे ज़्यादा ढकोसले है ना, मतलब कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, उसके बाद में जाके धरने में बैठ जाओ, है ना। और कुछ ये है कि कुछ उसमें कुछ मुद्दे ठीक भी है भाई, जिनका समर्थन मैं भी करूँगा, है ना, मैं करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं भाई कि जो चीज़ ना ठीक नहीं लगती ना, तो कुछ तो क्या है खुद को चमकाने के लिए भी, तो जो भी होगा भाड़ में जाए, हमें क्या जाता है भाई ना। हाँ सही चीज़ होगी उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, बाकी किसी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो चलिए भाई दोस्तों, फिलहाल अभी हो रही है शाम के खाने की तैयारी, और मैडम यहाँ पे बर्तन धो रही है, क्योंकि आज मैडम का फास्ट है ना। तो आज दोस्तों बनेगी यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, है ना। तो हम लेंगे दोस्तों बारिश का मज़ा, और बाकी लोग जो जंतर मंतर गए हैं वहाँ तो आज बुरा हाल है, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही बोलो। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों छत पे, क्योंकि भाई मेरे को हो गई घबोरी, और इसलिए मैं जब भीगने के लिए जा रहा हूँ छत में, क्या पता ठीक हो जाए। बोलते हैं ना बारिश में भीगना चाहिए। जंतर मंतर में आज बहुत बुरा हाल हो रखा है, पर सही हुआ दोस्तों कि आजकल ना उस तरफ का काम नहीं है। असल में क्या होता है, एक तरफ प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है उनकी बातें, लेकिन ये सोचो जो जनता ना जो अपने काम धंधे पे निकले हुए हैं ना सुबह से या उससे, उनको सोचो यार कितनी दिक्कतें हो रही है। शुक्र करो हमारा कोई काम धाम नहीं था उधर का ना, हमारे तो बुरे हाल हो जा रहे। और तो भाई दोनों से ही नुकसान है। मुझे तो ये लगता है कि भाई अगर सरकार को अगर इतनी समझ होती ना, तो सरकार पहले इस चीज़ पे बिना किसी के बोलने की जरूरत नहीं है भाई। जहाँ पे लगता है गलत है ना, तो सरकार को खुद वहाँ पे खुद ही उसको ठीक करना चाहिए, है ना। लेकिन ये नहीं जब दूसरा बोले तब जाके करे, तो फिर फायदा क्या है ना। तो मेरे हिसाब से पहले जो सत्ता में थी
जो अब सत्ता में, जो आने वाली सत्ता में आएगी, सब चोर है भाई मेरे हिसाब से तो, है ना। बाकी रही यहाँ पे तो लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं, मैं इस सरकार का, मैं उस सरकार का, तो ये सारे के सारे जितने, ये सारे के सारे भी चोर है जो लड़ते हैं ना, ये सब भी चोर ही है भाई, है ना। बाकी रही बात भाई सब जो हो रहा है यहाँ पे, धरना चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, तो उसके चक्कर में ना आम आदमी ही परेशान है, जो बेचारा अपना दिहाड़ी धंधे पे ना काम चल रहा है ना। बाकी आज ज़्यादा तो फंडिंग वाले भी होंगे, हम तो साफ बोलते सीधे बोलते हैं, है ना कहीं से तो फंड आ रहा होगा, तो है ना। बाकी जनता जो समझ रही है वो समझे, तो देखते हैं भाई क्या होता है हिसाब किताब। फिलहाल भाई मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, और रही बात उसकी, तो सरकार को सोचना चाहिए, और बिना किसी, जब भाई किसी चीज़ का धरना ही देना उसके बाद ही सरकार करे, तो सरकार किसी काम की नहीं है भाई ना। तो रात के ठीक 8:30 बज चुके हैं, मैडम कर रही है यहाँ पे रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे बन रही है दोस्तों पूरियाँ, और साथ में बना है साबूदाने की खीर, और साथ ही साथ दोस्तों आलू की सब्जी। तो आज फास्ट है इन लोगों का, मेरा तो नहीं है, माफ़ करना, लेकिन इन लोगों का है ना, तो इसलिए भाई दोस्तों आज बन रही है खीर पूरी। और बाकी दोस्तों कच्चे बच्चे पता नहीं कहाँ, वो दोनों कहाँ है, छत पे, अच्छा। तो दोस्तों पूरियाँ बन चुकी है गर्मा गर्म, गोल गोल, एकदम एकदम फूली फूली ना, बढ़िया वाली। तो अब थोड़ा थोड़ा भूख भी लगने लग गई है। वैसे मुझे ऑयली ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कभी कभी अच्छा खाए ना तो अच्छा लगता है। बाकी